ठीक है। देखो उस दिन जो हम लोग जो है मतलब कि क्या बोलते हैं चैप्टर 1 का देख रहे थे ना, चैप्टर 1 का देख रहे थे जिसमें से हम सिखा दिए थे एगो यूनिट भजन में सिखा दिए थे और अभाज्य गुणनखंड भी बता दिए थे। उनमें से ऐसे क्वेश्चन बहुत है लेकिन एक आध दो और बता देते हैं ताकि हो जाएगा कि समझ में आ जाएगा बस। बाकी अब एक गो अभाज्य गुणनखंड में तो कोई भारी है नहीं, जो बच्चा में एलसीएम कर ले होगा और दिक्कत नहीं होगा। और जो ना कि एलसीएम हो गायब होगा दिक्कत है, तनका मन का नहीं बाका दिक्कत है। हाँ तो एक दो को बता देते हैं बाकी छोड़ देंगे, सब उनसे पूछता है। चलो एगो बता देते, दो को एगो चरण बता देते क्यों ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है वो 3 है इसे इसमें का। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा हुआ है तुम्हारा 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। 11 में पूछ लिया है 7, 11, 19, 7, 11, 19, 7, 11, 19 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा बताओ। 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 7 एकम 7। अब तो कोई उपाय है नहीं, बता दिए थे क्या, बता दिए थे तो बता दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जो बता दिए थे तो अगला देख लेते हैं। 2013 में पूछा है वह है 15, 12, 21। ये बता के छोड़ देंगे सिस्टम से। 15, 12 और 21 ये हो गया था क्या, ये हो गया था, सब हो गया था। ये एक बार चलते हुए छोड़ देंगे तो तब देखो 2014 में पूछा है 9, 12, 27। 2014 में पूछा है 9, 12, 27, ठीक है। तो इसमें का 9 इसका गुणनखंड करेंगे 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। आगे 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से 6, 2 से 3, 2 से 4, 27 का बोलो 3 से 3, 3 तिहाई 3 एकम, कोई दिक्कत। चलो अब लिख सकते हैं कि 9 बराबर 3 गुने 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, कोई दिक्कत। और 27 बराबर 3 गुने 3 गुने 3, ये बताओ सारा का सारा बताओ। अच्छा चलो अब ये बता के छोड़ देंगे। मौसा के लिए हम समझाए थे कि जो सब में कॉमन मिले, तो सब में कॉमन खाली 3 है तो मौसा का काम खत्म। चले थे बात एक लसा का, तो लसा में हम बताए थे कि जो सबसे बेसी बार आएगा, जैसे ध्यान दो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन एलसीएम में चलते हैं सबसे बड़ी घात, ठीक है ना, सबसे बड़ी घात वाली संख्या। बताओ 3 का जो है 3 सबसे बड़ी क्या है, 3 बार होगा। या तुम इसको ऐसे 3 के पावर 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम में आ जाएगा 3 कै बार, 3 बार जब आ गया तो क्या दोनों का वैल्यू है, नहीं है। काहे कि एलसीएम में बड़ी घात वाली कॉमन संख्या लेके छोड़ देते हैं, छोटी से कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे इसमें अब खाली 2 है तो 2 के पावर कै बार है, यानी 2 कै बार और कहना दूध है, छोड़ देंगे। अब गुना तो मारने आता होगा, 3 तिहाई 9, 27, 27 गुना 54, 54 गुना 108, इतना तो आता होगा। तो बस एलसीएम हो जाएगा। अगर तुमको ज्यादा मन होगा तो अच्छा सजा के लिख सकते हैं कि ए यहाँ पर लिखना पड़े ए बराबर 9, बी बराबर 12, सी बराबर का 19। हाँ इसके चक्कर में गलती हो जाएगी तो लिख सकते हैं। पहले बता भी दिए हुए लिखने का तो है नहीं, अब चलते हैं आगे समझते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं। जो तुम्हारे इसमें क्वेश्चन है वैसे ही किताब से साथ है, लेकिन यह 2015 में पूछा है भैया। 2015 में 2015 में क्वेश्चन सुनेगा, बोला है कि 2 पात्र में 504 लीटर, ठीक है, और 735 लीटर दूध है। कितना कितना दूध है, 700 पहले 504 लीटर, मतलब कि 2 वो पात्र होगा, पात्र में बर्तन कह सकते हैं। एगो में कितना है 504,
और एक और पात्र है जिसमें कितना है देखो तो 735 कितना है 735 दो गो पात्र में इतना दूर है। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी किताब में हम ये क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। तो बोला है कि पात्र की महत्तम धारिता कितनी होगी, मतलब कि कैसन का किस टाइप का नापना होगा जो कि पात्र की महत्तम माने अधिकतम धारिता क्या होगी जो कि दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। मतलब कि ऐसा का नापने वाला सबसे बड़ा माप का कहाँ से है? सबसे बड़ा माप का क्या होगा जो कि दोनों के बर्तन में के दूध खाली करेगा और पूरा भर भर। हाँ ऐसा ना कि एक विद्यार्थी एक अपना दे दिए 20 अपना दिए बाद में कहे जाओ भाई साहब इतना कम गेले इतने ले जा, से नहीं, बराबर बराबर होना चाहिए। तो बराबर बराबर होने के लिए हमको मौसम निकालना पड़ता है, बात समझा। तो मौसम निकालना है तुम कैसे निकालो, इनमें कोनो है नहीं नियम का कोई नहीं अति कि हाँ ऐसे निकालना है, हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 735 अब मौसम निकालने किसको नहीं आता है, निकालने आता नहीं आता है, जिसको नहीं आता वो तो पते होगा। और 10वां में होगा, हालांकि इसको नहीं आ रहा है उसको कोई हके नहीं कि 10वां में रहे, ठीक है ना। ऐसे करते हाँ शाम वाला में आएगा नमकी समय में आएगा हमें कठे बचन में चलेगा। तो एचसीएफ निकाल लेंगे, जितना एचसीएफ निकाल के आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि दो को बर्तन में दूध चाय पानी या कुछ छोड़े, ठीक है ना, अगर धारिता के मान पूछे कि सबसे महत्तम धारिता क्या होगा जिससे कि दोनों का पूरा पूरा नाप दे, तो एलसीएम नहीं करेंगे, क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे। हाँ ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब हाँ वही नंबर देगा। अब एक क्वेश्चन अगला तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा क्वेश्चन 2016 में पूछा है, बोला है कि अभाज्य खंड विधि से 8, 9, 25 का मसल लसन निकाले। तो क्या अभाज्य 8, 9 अब तो सब सीख ही गया है, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा 2017 में ध्यान देगा, 2016 में अगला भी क्वेश्चन है कि 26 और 91 का मौसल लसन निकालना है, निकालिए लेगा। अब कौन विधि से है, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौनो विधि पहला भी सिखा दिए हैं, उसी दिन सिखाए कौन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि सिखा दिए हैं। आज हम लोग उस दिन भी चले थे अभाज्य गुणनखंड, लेकिन आज जो अभाज्य गुणनखंड चल रहे हैं तो ये वो समझा दिया तो बन ही जाएगा का। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, अब यहाँ समझने का। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारा है जो कि बोर्ड में पूछा है 2019 में, यह पूछा है 2019 में क्वेश्चन पूछा है। देखो 2019 लिखने को ना आ रहा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनेंगे कि दो संख्याओं का मौसा 145 है। दो संख्याओं का मौसा कितना है, तो दो संख्याओं का मौसा 145। आगे बोला है कि तथा लसा 2175 है। लसा क्या है, लसा 2175 है, ठीक है। तो यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब एक संख्या हमको पता है क्या 725 50 725, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या है, दूसरी संख्या बराबर वाट। हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या। ये बना दे कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं, हम पहले ही सिखाए थे कि फॉर्मूला हम जानते हैं कि लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम पहली संख्या लिखेंगे नहीं, और तोहनी जब एग्जाम में बनाने जाएगा तो ये काम ऐसे करबो नहीं करना है, लिखना कि पहली संख्या दूसरी संख्या। हम ये टाइम बचाने के लिए लिखने के लिए तंग बेचोरी करते, लेकिन नहीं काटेगा, लेकिन काट सकता है, पूरा मन के ऊपर है ना, कहे जाते है समझे। तो लसा कितना है 2175, मौसा कितना है 145, पहली संख्या कितना है वही एक संख्या 725।
दूसरी संख्या निकालना है। क्या इसको उठा के इनने अगर हम ले आए तो कोई दिक्कत ना ना है, और इसको उठा के इनने भेजे 2175 गुने 145। हमको चाहिए दूसरी संख्या, तो 2175 गुने 145 ये गुना में है तो इनने आके कथी में हो जाएगा, भाग में जब हो जाएगा तो 725 कर लेते हैं। हम चाहे तो 25 से आराम से काट सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा अगर दुख है 25 वाला में तो पहले 5 वाले से फरिया लो। 5 से पहले इसको काटते हैं तो 5 दूना कितना होगा, बचेगा कितना, तो 5 नवा कितना होगा, कोई दिक्कत। 5 से काटेंगे तो 5 में कितना होगा, कितना बचेगा 2, तो 12 हो 22, तो 4 पचे 5 चौका 20, अब फिर दूध 50, क्या दिक्कत है। अब देखो अब के हमको मालूम चला था कि 5 रुपये पहाड़ा पड़े हैं तो 29 बार में काटे हैं, तो एक के 5 बार तो ना काट देंगे सोचो क्या। अब 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 5 चौका बचेगा 17 ना, तो 5 तिहाई 50, क्या 435 नहीं आया, किसी को दिक्कत है, ऐसा कुछ समझना कैसे कर रहे हैं। चलो तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग एक काम करो ना, आगे चलते हैं। नोट तो करना है नहीं कि हाँ का नोट तो है ना, खाली समझना है बैठ के, ना तो नोट करे चक्कर में आ जाए। चलो देख, जिसका भी मैथ अगर छूटा हुआ है अभी उसे चाहेगा तो अच्छा नंबर ले आ सकता है, कहा कि तुम्हारे रिविजन तो करा ही दे रहे हैं। अब बाकी ये पूरा जो देह चोरे हैं वो कर तो बातें खत्म है। हम तो बराबर बोलते हैं कि दुनिया का कोई ताकत सब आदमी को नहीं पढ़ा सकता, मैं समझ में आया, और सब पढ़ भी नहीं सकता है। सब अगर पढ़ दिखते हो जाएगा, जैसे कुछ आदमी अनपढ़ गवार भी होना जरूरी है कार्य। देख होता है कभी पढ़ा लिखा सा जरूरी ये लिए है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ना सब कुछ समझता अधिकांश, मैं समझ में आया। ओकरा नौकरी नहीं होगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकर जो आने वाला जनरेशन होगा वो अच्छा से पढ़ सकता है। कब जब तू अपने पढ़ तब, जब अपने घर चियार है क्या करेगा वो है, वो अपने घर चियार है, वो पढ़ाई से क्या मतलब है, सीधे कहेगा पढ़ के कलेक्टर बनवे। चलो 11 नंबर क्वेश्चन यो चालू है ना, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, समझेगा कितना मौका नहीं सब बाप रे बाप, तो यार हम लोग क्या है इधर मतलब 400 दिया रहा है बाप रे, तो मुड़ी घुमा घुमा सुनो। लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब कि 0 पर समाप्त होगा, 0 लास्ट में आएगा, 4 के पावर कुछ रखेंगे तब, तो कैसे कह रहा नहीं, चेक करना पड़ेगा ना। तो हालांकि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, याद अभी आ जाएगा। हम सिखाए थे कि 4 के पावर 1 रखना, पहले 0 याद है, 4 के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है। उसके बाद क्या 2 रखेंगे तो 16 होगा, 3 रखेंगे तो 64 होगा, और अपन रखते जाएंगे तो है। अच्छा तो लग लेते 4 एकम 4 एक बार पड़ गया, ठीक है ना। लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः 4n के लिए, ठीक है ना, अतः 4 एक मिनट पढ़ लेते क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ लिख लेंगे कि अतः प्राकृत संख्या, अतः प्राकृत संख्या n के लिए,
प्राकृत संख्या n के लिए 4n के, ठीक है ना, 4n का मान, 4n का मान, ठीक है ना, 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। बात समझ में आया? 4n का मान 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? काहे कि देख लिए। बात क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, कोई दिक्कत है? बाय गौर दिख रहा है। चलो, अब 11 के बाद हम लोग समझते हैं 12 नंबर, समझेंगे। 12 नंबर भी क्वेश्चन, 1 मिनट, 12 नंबर भी क्वेश्चन वही है जैसे हम बनाए हैं। कै नंबर? 2 नंबर। एक बार शॉर्टकट मार तो ध्यान देगा। बोला है दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा जो बोला है वह 13 है। कितना है? दो संख्याओं का मौसा 13। लसा 26 से नहीं, लसा 182। बोला है पहली संख्या 26, ध्यान देगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या डाल देना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने 1 मिनट। अब कोई ई न कहेगा सर जी और में तो आप पहले लिखे थे लसा गुने मसा, अब बाद में लिखे थे पहले, उसको कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं है। तुम इन्हें लिखो चाहे उन्हें लिखो, बात खत्म। पहली संख्या पता हमको है 26, दूसरा पता लसा पता है 100, मसा पता है 83, 13। ये भाग में आएगा, हो गया। 91 बात करो, कुछ दिक्कत नहीं। 91 दूना 18, क्लियर है? ये तुम्हारा क्वेश्चन कब का है? यह भी क्वेश्चन तुम्हारा 2019 का है। और इसमें अगला बोलो, ऐसे सब बना लेगा। एक बार देख लेते हैं जो 20 में पूछा है, उसके बाद छोड़ देंगे। चलो, है ना, भारी वाला है, भारी कुछ नहीं है। चलो चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 13 है। देखो ना, सुनो, हम ध्यान देगा, हम डायरेक्टे बना रहे हैं। खाली हम तुमको मानो तक कि सही कहेगा ना, तो हम तुमको काटने का तरीका सनी सिखा देते हैं। इससे कुछ है इसमें नहीं, काहे कि सब क्वेश्चन सेम सेम है। देखो, बोला है दो संख्याओं का मौसा 23 है, तो मौसा पर क्या भर दी? लसा कितना है? लसा दे रखा है 1449। लसा कितना है? और पहली संख्या, एक मिनट, वही एक संख्या 161 है, तो निकालना है कौन? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 1449 161, ये ना है 100। ध्यान देगा कि 7 मरतबे में कटेगा। बात समझा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 23 से 7 तिरिका 21 हासिल 2 और 7 दूना 14, कट गया। क्या मतलब कर रहा है? अब तो आसान हो गया, 7 दूना, अब अंक तो पूरा कट गया। सिखाएंगे 2 अंक लिखने के लिए लट लगा दिया था 49, कैंसर का आ जाएगा 200। बोलो कौन दिक्कत है? सब कुछ इनती भरो, जौन चीज नहीं देगा उसको रख के बाकी सबके काट के फेंक देंगे। चलो, अब एगो भाग सीख लेते हैं। भाग लिखा हुआ है किताब में, तोरा लिखा है क्या कि x³ प्लस 1 को ध्यान देगा रे, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x³ प्लस 1 को भाग देना है किससे? x प्लस 1 से भाग देना है। बात समझ में आया? बताओ, हम पहले ही सिखा चुके हैं भाग देने के लिए। जो नहीं सीखा है बड़ा ध्यान सीखेगा, जो ना खोपड़ी में नहीं घुसेगा कर्म फोड़ोगा। समझ? देखो, बताए थे कि इसका मुंह पकड़ते हैं और x के पावर 3 है, बटा में एक कितना है? 1 के पावर कुछ नहीं माने 1 है। बताओ
ऊपर में काय गो, नीचा में काय गो, काट के काय गो बचेगा, बचेगा दू गो। कहने का मतलब एक्स के पावर। कोई दिक्कत? अब सिखाए थे कि यही बला से ए में गुणा करते हैं, तो यही बला से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, एक्स के पावर 3 हो जाएगा। कारण कि इसके पावर में कुछ नहीं है लेकिन एक रहता है, तो ये चलते ये हो जाएगा एक्स के पावर 3। और कोई संख्या को एक्स से गुना करने पर उतने रहता है, तो ये चलते ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो साइन चेंज करते हैं, ई वाला से तो ई वाला कहानी इसका खलास। अब हमारे पास बच गया क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब सिखाए थे कि ई वाला का नहीं, नीचा वाला का, और इसका हम पकड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर है, बटा में क्या है, ऊपर में कै गो है, 2 गो, नीचा में कै गो, 1 गो। इसको ज्यादा दुख होगा और व्यवस्था है, सारा दुख का इलाज है। एक्स के पावर 2 यानी क्या बार 2 बार 1 से कटे, क्या बचेगा, माइनस एक्स। क्या बचा, माइनस एक्स। जब माइनस एक्स बचेगा तो माइनस एक्स लिखते थे, और इसी से इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे एक में गुना करेंगे तो माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसे ही क्या होगा, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस होगा। कोई दिक्कत? जे चीज हिया था सही चीज हिया, और नहीं था और बताए थे कि एक कर्मुख है, एक कर्मुख तो कारे, तो एक्स को एक्स से काटेंगे नहीं, इसको जमाए जमाए उसको आ रहा कर रही है, तो तो यहाँ पर एक ध्यान दें, तो ई वाला से ई वाला कट गया, तो हमको ये भाग दे के लिखना था कथी, भागफल और शेषफल। तो लिख देंगे कि अतः भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तथा शेषफल बराबर गोल गोल लड़का। हो गया है, आए सही है, लेकिन पूछा है भागफल, भागफल देगा ना। अब तो कौन खाने के लिए बुलाएगा तो किचन में खाना बनेगा तो खा लेगा, दे जाना पड़ेगा है। कहेगा कि भगा देगा, जा हम तो लिए बनाओ के किनारे का भाई तब खतू एक बार भागे है, तो बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, और बाद फिर चलेगा वो अथी वाला वही परमेय में सिद्ध करने वाला। अब चैप्टर ये रहेगा लेकिन परसमाला मान खत्म होगा एक हिसाब से। पानी काला लेगा वो मिटावे ना, काली उतारी वाले हम कहा समझा, वो समझ आएगा नहीं कहता पीछे जाने तो उसको ना वो है एकदम सुखाएगी सूख पे। कौन कौन पानी, हाँ पानी पीने वाला है, तो गए थे ना तो खरीदे थे ना, पता है बहुत होता है 3 सब रे, एक दाम होता है 20 रुपया, सुन ना, इसका दाम 20 रुपया है, समझ लेगा तो, लेकिन इसका दाम 15 गो है, ठीक है। लेकिन जनरल मिलता है 20 में, हम ले लिए 20 रुपया दे दिया, उसी तरह रख लिया, हम बोली कि हम कहीं आने लगे, देख रहे हैं नहीं हो ना बच गया अच्छे देते ना एक बार लिखा था 15 रुपया, हम कहे क्या 5 रुपया हमारे वाली खा रहे हैं, याद में सिखा देगा। तो ध्यान देगा रे, एक और क्वेश्चन
तो एक भाग से आते होगा x प्लस 2, आगे है 2x², आगे प्लस में आगे सब देख, सब कुछ आसान है, बशर्ते तुमको आना चाहिए। नहीं आएगा तो उसमें मगन है। सुनो, हम सिखाए थे एक कर मुंह और इसका मुंह। क्या दिक्कत तू लोग का, जब इसे दिया तू लोग का, सबसे खरीदा तू है, नाम था देखा। देखो हो गया, ध्यान देगा, x से x तक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। बहु हम तुमको बजा देंगे, बयान ढोगा। 2x को x से गुना करेगा, बताओ क्या होगा रे। और a से यहू में ना गुना होता है, तो 2 गुना कै गो x घटाई दिए, तो साइन चेंज किए हैं, ई वाला सी वाला खत्म, 4 गो कर्जा, 3 गो धन, कहेंगे 1 गो कर्जा, कोई दुख। ई माइनस और ई एक्स है, तुमको भी पता है कि काटेंगे तो क्या आएगा, माइनस से कहेंगे, तो माइनस एक्स से गुना करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत। साइन चेंज करेंगे प्लस, प्लस खत्म हो गया, 2 3 हो गया, कोई दिक्कत है। क्या लिखेगा, अतः कथी फल है, तार के फल, भाग फल 2x माइनस 1 तथा शेष फल कितने का, बोलो, किसी को दिक्कत है। तो देखो अब जो है कि तुम्हारा जो है ना, मानो कि 1.3 था, समझो 1.3 था, अब कॉलेज जब पढ़ाएंगे 1.4, ठीक है, और उसके बाद में मानो ना कर ले, हो जाएगा। हाँ आज जानने दो, इतना ही रखते हैं।